अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हमने ग्रेड 1 जो है उसका सफ़ा नंबर 3 पेज 3 वो करना है। तो हम चलते हैं सफ़ा नंबर 3 पर। सफ़ा नंबर 3 पर लिखा हुआ है अलिफ से ये। ठीक है, क्या लिखा हुआ है? लिखिए। लाम खे लिख, ये बड़ी ये लिखिए। लिखिए क्या लिखना है? अलिफ से ये। अब यहाँ पहले से भी अलिफ से ये तक लिखा हुआ है और हमने सेम टू सेम उसको देख कर लिख लेना है। अब यहाँ पे अक्सर बच्चे क्या करते हैं कि यहाँ पे अलिफ के बाद स्पेस या फिर बे के बाद, तो उन्हें लगता है कि उन्होंने इन स्पेस को फिल करना है कि अलिफ के बाद क्या आता है वो लिखना है, बे के बाद क्या आता है, और वो इससे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आप इनको क्या बताना है कि अलिफ से ये लिखा हुआ है और आपने इसको देख के दोबारा लिखना है। अलिफ के बाद अलिफ मद नहीं लिखना, क्योंकि मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको बताया था कि हरूफ तहज्जी की तादाद 36 है। अलिफ के ऊपर मद लगा के एक अलग हर्फ नहीं बनाया जाता, बल्कि अलिफ ही एक अकेला हर्फ है। अलिफ मद कोई हर्फ नहीं है, बस वो अलिफ के ऊपर मद की अलामत लगाई जाती है। इसके अलावा हमज़ा भी एक अलामत है, वो भी एक अलग से हर्फ नहीं है। तो हरूफ तहज्जी की तादाद जो है वो 36 है। अब जो है हमने सेम टू सेम जैसे लिखा हुआ है वैसे हम इसको लिखते जाएंगे। अलिफ के साथ क्या आएगा? अलिफ। अब बे, बे, पे, पे, ते, ते, टे, टे, से। उसके बाद जीम। अब ये अलिफ के बाद क्या था? बे का ख़ानदान। ख़ानदान जो हरूफ तहज्जी के ख़ानदान जोड़े हैं उस पर भी मैं आपको पहले वीडियो बना के आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। तो ये था बे का ख़ानदान। अब उसके बाद है जीम का ख़ानदान। मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया कि हरूफ तहज्जी में जितने भी आपको नीचे गुलाई वाली शेप नज़र आएंगी उन सबको हमने लाइन से नीचे लेकर जाना है। ठीक है, जैसे कि ये है जीम, चे, हे, है। उसके बाद है दाल का ख़ानदान। दाल, दाल, जाल। उसके बाद है रे का ख़ानदान। रे, रे, जे, ये। इनके नाम मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ कि ये इसको अड़े नहीं पढ़ना, ये है रे, रे, और ये है ये। उसके बाद है सीन शीन का जोड़ा। सीन, अब सीन शीन का जोड़ा, ये दोनों भी गुलाई की शेप आ रही है तो लाइन से नीचे जाएंगे। उसके बाद स्वाद, उसके बाद ज़ात, उसके बाद स्वाद ज़ात का भी जोड़ा है तो ये ज़ोए का जोड़ा, तो ये ज़ोए। जोड़ा दो चीज़ों को कहा जाता है, तो ये दो दो हरूफ एक जैसे जो हैं तो वो हैं जोड़े। ठीक है, 4 ख़ानदान हैं और 6 जोड़े हैं। उस तोए ज़ोए के बाद आइन। अब आइन गाइन भी गुलाई की शेप है। गाइन, हमज़ा के फेस, आइन का जो गाइन का जो फेस है वो हमज़ा अलामत जैसे बनाते हैं, वो बना के और उसके बाद नीचे इसको गुलाई से घुमा कर लाना है और ये भी लाइन से नीचे जाएगा। गाइन, आइन गाइन का जोड़ा। उसके बाद है फे, फे, कौफ। फे कौफ का जोड़ा है। अब इनको जोड़ा क्यों कहा जाता है? क्योंकि इनका फेस एक जैसा बनाया जाता है। ठीक है, उसके बाद है काफ। ये कौफ है और इसी है काफ, इसको क्याफ नहीं पढ़ना। ठीक है, क्याफ नहीं पढ़ना, क्या पढ़ना है? काफ, कौफ, काफ। उसके बाद है गाफ। अब लाम, इसकी भी गुलाई की शेप आ रही है, इसको भी हम नीचे लेकर आएंगे। लाम। उसके बाद है मीम। अब नून की भी गुलाई की शेप है।
नीचे आएगा नून, उसके बाद है वाव, उसके बाद है हे। अब हे को नीचे से थोड़ा सा पतला करते हैं, ऊपर से चोंच नहीं बना देते, ठीक है ना। हे, उसके बाद है छोटी ये। छोटी ये में थोड़ी सी सी की शेप बनाते हैं और फिर गुलाई की शेप नीचे। ये छोटी ये, बड़ी ये। बड़ी ये को हमेशा नीचे से लंबा रखते हैं, चाहे आप किसी हरूफ के साथ भी मिला रहे होते हैं तब भी। ऊपर से छोटा रखते हैं, नीचे से लंबा रखते हैं, दोनों को बराबर नहीं रखा जाता। ये हरूफ तहज्जी हो गया। हरूफ तहज्जी की तादाद कितनी है? 36। उसके बाद अब नीचे लिखा हुआ है हरूफ लिखिए। अब यहाँ पे किसकी तस्वीर है? टोपी की। तो इन्होंने साथ में क्या लिखा है? टे। अब यहाँ पर आपको किसकी तस्वीर नज़र आ रही है? जी, चूहे की। तो चूहा बनता है चे से। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? चे। उसके बाद सॉरी, उसके बाद हमारे पास तस्वीर है किसकी? दरख्त। दरख्त बनता है दाल से। उसके बाद तस्वीर है शेर की। शेर बनता है शीन से। उसके बाद हमारे पास तस्वीर है गुब्बारे। गुब्बारे गाइन गुब्बारा, गाइन से गुब्बारे। उसके बाद है हमारे पास हाथी। तो हाथी बनता है गोल हे से, ठीक है। अच्छा, अब एक और चीज़ यहाँ पे मैं बता दूँ कि इसको गोल हे कहा जाता है और इसको बड़ी हे कहा जाता है, ठीक है। इसको बड़ी हे कहा जाता है और इसको गोल हे या छोटी हे कहा जाता है। बड़ी, अब हाथी जो है वो बनता है गोल हे से, या हम इसको छोटी हे भी कहते हैं। तो आज का हमारा लेक्चर इतना ही था। सफ़ा नंबर 3 हमारा आज कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।